He's going to talk about the power of visual communication, collaborative strategies for entrepreneurs, influencers, and freelancers. One of the most known in Pakistan and beyond, a very well known face, a brand name in itself. Big round of applause for the founder of GFX Mentor, Mr. Imran Ali Dina. अपने आप को मेंटली ग्रो करना है तो नॉलेज इकट्ठी करें जितनी ज्यादा हो सकती है। हेलो, मैं आपका टीचर इमरान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले सच ऑनेस्टली हाथ उठा के बताओ कौन कौन मुझे नहीं जानता। ज़बरदस्त, आई लव यू गाइज। सो अच्छा, देखिए कुछ चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो यूट्यूब पर है, ठीक है, बट ये सफ़ेद बालों का थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करने आ रहा हूँ। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग अगर हैं, सही है, या आपके जानने वालों में, उनको कोई बड़ा सा नंबर दें और उनसे कहें कि ये नंबर्स हैं, इनको जमा करके बता दें। ट्रस्ट मी, दे वोंट नीड एनी कैलकुलेटर, और वो कैलकुलेट करके बता देंगे। मुझ जैसे क्या कहूँ, कमज़र्फ किस्म के लोग जो हैं वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो आप सब, आज की जो जनरेशन है, हम सब का ये अलमिया है। आप लोग मुझसे छोटे हैं बहुत सारे, कुछ मुझसे सीनियर्स भी हैं। सबके साथ अलमिया ये है कि हम कैलकुलेटर के मोहताज हो गए, ठीक है। कोई बुराई नहीं है, एक टूल है, यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। बट अब मुझे डर लगने लगा है। एक वो दौर था जब लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करके बता देते थे, और एक आज का दौर है जिसमें हम कैलकुलेटर के मोहताज हैं। कोई बात नहीं, मैथ्स हर जगह काम नहीं आती। जहाँ अगर हमें पैसे का लेन देन करना है, हमने कैलकुलेटर आपके फ़ोन में मौजूद है, आपने निकाला, कैलकुलेट किया, डन। लेकिन हम ऐसे लिखते थे, स्कूल में ऐसे लिखा जाता था, मजमून लिखा जाता था, सोच के। आर्ट की क्लासेस में सोच के हम ड्रॉ करते थे, और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती थी, करती रही हैं और करती रहेंगी जब तक कि हम ये सब करते रहेंगे। आप समझ रहे हैं मैं कहाँ जा रहा हूं? सो AI इज अ वंडरफुल थिंग, यूज इट, बट खुदा के वास्ते उस पर रिलाय ना करें। कहने का मकसद ये है, मैं इरफान भाई अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता कर गए हैं, मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि देखें, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, यूज़ इट और लूज़ इट। ये पता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओल्ड एज में जाते आते आपके मसल लॉस होता है। सो अगर आप, इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग आउट, आप अपने मसल्स को तकलीफ देंगे तो वो स्ट्रांग होंगे। मसल्स को तकलीफ देंगे, जिम जाकर के कोई मज़ा नहीं आ रहा होता किसी को, ऐसा ही है, तकलीफ होती है। तकलीफ देंगे तो मसल्स रिएक्ट करेंगे और आपके अंदर चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। ऐसा ही है ना? कोई भी चीज़, आपके पास बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो अंडे नहीं देने वाले, उसको इन्वेस्ट कर लो यार। क्योंकि बैंक में पड़े पड़े तो वो, आपको पता है इन्फ्लेशन, आज का 1 लाख 2 साल के बाद 50,000 भी नहीं होगा। ऐसा ही है ना? तो बेहतर है कि सही वक्त पर इन्वेस्ट कर लें। तो यूज़ इट और लूज़ इट। एक बहुत मशहूर सी बीमारी है डिमेंशिया या अल्जाइमर्स। ये दिमाग की बीमारी होती है जो कि ओल्ड एज में जाकर के लोगों को होती है, और उसके सबसे बड़े जो 2 रीजंस आते हैं, एक तो
एक्सेसिव यूज ऑफ शुगर, खुदा के वास्ते इससे ज़रा दूर भागें, चीनी से। आई नो बहुत सारे लोग स्वीट टूथ के साथ पैदा होते हैं, लेकिन चीनी से दूर रहें, क्योंकि चीनी आपके डोपामीन के वो वाले रिसेप्टर्स को छेड़ती है जो हेरोइन छेड़ती है। हेरोइन इज एडिक्टिव, ये सबको पता है, ड्रग्स है, राइट? चीनी एग्जैक्टली वही चीज़ है ना। मैं यहाँ हेल्थ का वो नहीं देने आया हूँ ज्ञान, लेकिन डिमेंशिया या अल्जाइमर्स के लिए दूसरा बड़ा मसला कि अगर आप अपना दिमाग यूज करना छोड़ दें तो गया आपका दिमाग। क्योंकि देखें हमारी बॉडी क्या देखती है, हमारी बॉडी में जब हम रात में सोते हैं ना तो रिकंस्ट्रक्शन होती है पूरी, फिर वो मसल्स का इस्तेमाल किया गया हो या दिमाग का इस्तेमाल किया गया हो। एंड यू नो व्हाट, किसी भी एज में दिमाग के न्यूरॉन्स रीजनरेट हो सकते हैं, शर्त ये है कि उसको तकलीफ दी जाए। अब आपको वेट तो नहीं उठाना है अपने दिमाग से, लेकिन तकलीफ तो दे सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड यूज एआई, कोई मसला नहीं है, बट इसको यूज भी तो करो। इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे? प्ले गेम्स, फ्री फायर या पबजी टाइप के गेम्स नहीं, पजल्स, मेंटल मैथ्स, मैथमेटिक्स। मैं आजकल लिटरली मैथमेटिक्स दोबारा सीख रहा हूँ। आई यूज टू टीच मैथमेटिक्स एट सम टाइम। मैंने लिटरली, मेरी जो पहली कमाई थी वो मैथमेटिक्स से ही थी, तो मैं मैथमेटिक्स के ट्यूशन्स पढ़ाता था। अब जब मैंने उठा करके देखी, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये अजीब से कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं। a² + 2ab + b², इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई स्टॉप्ड यूजिंग दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दैट इज अलार्मिंग। इट्स नॉट लाइक बाइसिकल, आपने एक बार सीख ली तो सारी जिंदगी चला सकते हैं। दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है जिसको आपने यूज़ करना है। सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डेली क्रॉसवर्ड पजल्स खेल लें, सही है। कोई ऐसे गेम्स खेलें, लूडो नहीं, लूडो में दिमाग नहीं चल रहा होता इतना, कैरम में भी नहीं चल रहा होता। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लें जिसमें आपके जिस्म में थोड़ी सी तकलीफ हो। मैं आजकल बाइसिकल बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पता होगा। एंड क्यों? क्योंकि मैं, अच्छा, एक बॉडी कॉम्पोजिशन स्केल आता है, आई डोंट नो, आप लोगों को शायद पता हो। अगर आप उस पर खड़े हो तो खाली वो वेट नहीं बताता, वो आपके मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें और बता देता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, और आपकी ओवरऑल सारी चीज़ें कैलकुलेट करके वो आपको बता देता है कि आपकी बॉडी की फिजिकल एज क्या है इस वक्त। सो आई एम 49 ईयर्स ओल्ड, बट मेरा स्केल मुझे बता रहा था मैं 56 ईयर्स का हूँ। देन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बता रहा है मैं 52 का हूँ, थोड़ा सा कम हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि यार, जान है तो जहान है, ठीक है ना। दूसरा आज का लेसन, सब ने पैसे कमाना, ऐसा है ये? किस किस ने पैसे कमाना है? मुझे भी कमाना है। अच्छा, अब जरा अपने आप से सवाल कीजिएगा जो मैं सवाल बता रहा हूँ, भाई क्यों कमाना है? अगर आपके पास अपना घर बनाना है, मेक सेंस। आपने अपनी गाड़ी लेनी है, मेक सेंस। आपके घर का चूल्हा जलता रहे, मेक सेंस। अगर तो ये सारे 3 रीजंस हैं, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये 3-4 रीजंस हैं, मेक सेंस। बट एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके बजट में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की गाड़ी आ सकती है, तो लोन लेकर के 25, 30, 40 लाख की गाड़ी मत लें। क्योंकि वो जो गाड़ी अब आप ले रहे हैं वो चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं, पड़ोसी को जलाने के लिए ले रहे हैं। सो जहां आपको लगे कि आप किसी को जलाने के लिए कोई चीज ले रहे हैं, खुदा के वास्ते उससे पीछे रहें, क्योंकि आप अपने आप को खर्च कर रहे हैं। कोई भी चीज फ्री नहीं है। इफ यू थिंक कि लाइक ठीक है मैं वर्क कर सकता हूं और या कर सकती हूं और मुझ में अभी हिम्मत है तो मैं कर लूं, कर लें, बिल्कुल कर लें, लेकिन उसका मेन पर्पस कुछ और होना चाहिए। पर्पस आपका इज द मेन की। अगर आप किसी को जलाने के लिए ले रहे हैं तो आपसे बहुत बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, मैंने उसको एक एग्जांपल दी कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि 20 की एज के बाद हम जो ना ज़्यादातर ये सोच रहे होते हैं कि यार लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं इसी मुसीबत से, 40 साल की उम्र में आप ये सोचते हैं
अबे यार सोचने दे कुछ भी, आई डोंट केयर। और मजे की बात पता है, 60 साल की उम्र में आपको ये पता चलता है कि साला कोई सोच ही नहीं रहा था हमारे बारे में। हम इंतहा से ज्यादा बेवकूफियां कर रहे होते हैं यही चीजें देख करके। सो प्लीज यूज AI बट यूज योर ब्रेन एज वेल। खुदा के वास्ते चैट जीपीटी बहुत अच्छा है, और जो फ्री वाला है वो भंड भी मारता है। तो ये भंड जो है ना, चेक कर लिया करें, ठीक है। वो कहते हैं ना, नकल के लिए अकल की जरूरत है। तो प्लीज अपने ब्रेन्स को स्ट्रांग करें, दूसरी लैंग्वेज सीखें, कोशिश करें, लोगों से मिलें। सारा वक्त कमरे के अंदर बैठकर ना बैठे रहें, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी लें। जिस बचपन से हमने पढ़ा है यार, सबने सुना होगा, जो बड़ी एज में यहाँ पर जो सीनियर्स हैं वो सब कहेंगे कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। ये बचपन से सुना है। अब आजकल ये कहावतें ना आजकल सुनने को नहीं मिलती हैं, तो मैंने कहा याद दिला दूं कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी विल टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, एंड योर ब्रेन विल टेक केयर ऑफ एवरी अदर थिंग यार। कम ऑन, थैंक यू।